हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। फाइनली लूना क्लासिक कॉइन हमें 3-0 की सीरीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और अभी अगर अपन इसकी प्राइस देखें तो हमें 3-2 की सीरीज़ में देखने को मिल रही है। कल तक लूना क्लासिक कॉइन हमें 3-0 से डाउन देखने को मिल रहा था और 3-0 के डाउन हमें ये एक बियरिश प्राइस में देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने 3-0 के रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब वापस से लूना क्लासिक कॉइन हमें बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है और कभी भी यहाँ से लूना क्लासिक कॉइन में हमें एक बुलिश मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अपन देखें 24 आवर्स में तो ये 12% की रिकवरी ले चुका है। बाकी मार्केट पूरा हमें बियरिश देखने को मिल रहा है, पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है, लेकिन लूना क्लासिक कॉइन एक अच्छी खासी रिकवरी लेने को वापस से तैयार है। अगर अपन इसकी वॉल्यूम देखें तो 24 आवर्स में 30% की वापस से बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है और इसकी वॉल्यूम देखें तो गैस 1.2 बिलियन हमें 24 आवर्स में वॉल्यूम देखने को मिल रही है। सभी वेल्स वापस से लूना क्लासिक कॉइन में एंट्री ले रही है क्योंकि इसकी बर्निंग स्टार्ट होने में केवल 3 से 4 दिन ही बचे हैं। सब लोग इसकी बर्निंग से लेकर पॉजिटिव है कि इसकी बर्निंग जब स्टार्ट होगी तब लूना क्लासिक हमें एक अच्छा खासा हाई बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इस वजह से सब लोग शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए लूना क्लासिक कॉइन में एंट्री ले रहे हैं और बाकी मार्केट भी पूरा बियरिश है, तो कोई भी कॉइन में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, केवल लूना क्लासिक कॉइन में ही हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सभी वेल्स इसलिए इसमें भी एंट्री ले रही है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सके। अब गाइस 20 तारीख को इसकी ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट होने वाली है। आप लूना क्लासिक कॉइन को होल्ड करके बैठे हो तो आप जरूर बताना कि आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि हमें 20 तारीख तक इसका क्या टारगेट हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। कुछ दिनों पहले इसने हाई बनाया था 59 तक, क्या इस हाई को ये ब्रेक कर देगा 20 तारीख से पहले या फिर 20 तारीख के बाद हमें ये ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। 59 की सीरीज़ को ये ज़रूर ब्रेक करेगा, लेकिन 20 तारीख को करेगा या उसके बाद ये देखने वाली बात होगी। अब गैस एक बार अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें किस पर देखने को मिलती है लूना क्लासिक कॉइन की, तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है बाइनेंस में हमें BUSD का पेयर और USDT का पेयर, दो पेयर देखने को मिल रहे हैं। अगर अपन इस पे इसकी वॉल्यूम देखें लूना क्लासिक कॉइन की तो आप देख सकते हैं 400 मिलियंस की हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है और सेकंड भी लूना क्लासिक का बाइनेंस का इस पे हमें 118 मिलियंस की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। मतलब केवल और केवल बाइनेंस पर ही हमें 500 मिलियन से ज़्यादा लूना क्लासिक कॉइन की वॉल्यूम देखने को मिलती है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 38% और 9.8% मतलब 49% करीबन, मतलब लूना क्लासिक कॉइन की टोटल वॉल्यूम की 50% की वॉल्यूम हमें केवल और केवल बाइनेंस से ही देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा लूना क्लासिक की ट्रेडिंग हमें बाइनेंस पर होते हुए देखने को मिल रही है। इस वजह से सब लोग बाइनेंस को ही ट्वीट कर रहे हैं, CZ बाइनेंस को ट्वीट करके टैग कर रहे हैं कि बाइनेंस पर हमें ऑफ चेन की बर्निंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होने के चक्कर में बाइनेंस भी इसकी ऑफ चेन पर बर्निंग स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ये डर है अगर ऑफ चेन पर बर्निंग स्टार्ट कर दी तो उनके एक्सचेंज पर लूना क्लासिक कॉइन की वॉल्यूम कम होते हुए देखने को मिलेगी। लूना क्लासिक की वॉल्यूम बाकी एक्सचेंजेस पर चली जाएगी जिस पर 1.2% ऑफ चेन पर नहीं लग रहा है। ये बाइनेंस को लग रहा है, इस वजह से बाइनेंस अभी तक भी ऑफ चेन की बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बाकी कोई एक्सचेंज इसके सपोर्ट में आ जाता है, मान लीजिए अगर क्यूकॉइन 1.2% टैक्स सपोर्ट कर लेता है ऑफ चेन पर, get.io भी अगर सपोर्ट कर लेता है, उसके बाद हमें बाइनेंस भी सपोर्ट में आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बाकी एक्सचेंज सपोर्ट करेंगे तो फिर बाइनेंस भी सपोर्ट करेगा। लेकिन हम सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन बाइनेंस से है, क्योंकि हमें 50% की वॉल्यूम तो केवल और केवल बाइनेंस पर ही देखने को मिल रही है लूना क्लासिक कॉइन की। अगर केवल बाइनेंस ही सपोर्ट में आ जाता है लूना क्लासिक कॉइन के और अपने एक्सचेंज पर ऑफ चेन पर बर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो हमें लूना क्लासिक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए 500 मिलियंस वॉल्यूम की 1.2% टैक्स अगर डेली के बेसिस पर कट होगा तो हमें 1 महीने 2 महीने में ही बिलियंस टोकन की बर्निंग होते हुए देखने को मिल जाएगी, जिससे लूना क्लासिक की प्राइस लगातार एक हाई बनाते जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हमें ऑफ चेन पर बर्निंग स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिल रही है, केवल और केवल ऑन चेन पर ही बर्निंग स्टार्ट हो रही है 20 तारीख से। लेकिन हमें धीरे धीरे होता हुआ देखने को मिल सकता है कि ऑफ चेन पर भी बर्निंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सबसे पहले बाइनेंस ने भी यही बोला था कि फर्स्ट इसकी ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट करी जाए, उसके बाद ही ऑफ चेन के बारे में सोचा जाएगा। तो बाइनेंस इसके बारे में जरूर सोच सकता है। काफ़ी लोग लूना क्लासिक का शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट टारगेट जानना चाहते हैं, इसका सपोर्ट जानना चाहते हैं कि अगर वापस से डाउन आए तो इसको किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं।
तो उसके लिए मैं आपको लूना क्लासिक कॉइन के चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। हमने लूना क्लासिक कॉइन का चार्ट निकाल लिया और गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें ये फॉलिंग वेज का चार्ट आते हुए देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, और हमें इसका ब्रेकआउट कल रात को ही देखने को मिल गया था। तो ये हमें सिग्नल कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला, लूना क्लासिक कॉइन का ब्रेकआउट कंप्लीट हो गया। तो ये फॉलिंग वेज से तो हट गया है, इसलिए मैं इस चार्ट को अब हटा देता हूँ। गाइस अगर अपन लूना क्लासिक कॉइन का 1 आवर में चार्ट देखते हैं तो हमें ये वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे लूना क्लासिक कॉइन वापस से ऊपर की तरफ रिकवरी ले रहा है। अभी हमें 3-2 की सीरीज में देखने को मिल रहा है। अगर अपन शॉर्ट टर्म का टारगेट लेकर चलें कि लूना क्लासिक में हमें नेक्स्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, तो गैस हमें 38 से लेकर 40 की सीरीज देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो ये मैंने रेसिस्टेंस बढ़ा रखा है, 38 से लेकर 40 की सीरीज में इसका रेसिस्टेंस है। ये टारगेट ये कंप्लीट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। इससे ऊपर भी इसकी प्राइस जा सकती है क्योंकि 3 से 4 दिन ही बचे हैं इसकी बर्निंग होने में। तो कभी भी वेल्स अगर इसमें बाइंग करेगी एकदम से और वॉल्यूम बढ़ेगी तो वापस से हमें 100-200% का पंप देखने को मिल सकता है, जैसा अपन ने पिछले दिनों में देखा। पिछले दिनों में एक दिन में ही हमें लूना क्लासिक में 80 से 100% का पंप देखने को मिल रहा था, वैसा पंप भी हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर अपन सपोर्ट की बात करें तो अगर इसकी प्राइस डाउन आती है तो हमें वापस से इसकी प्राइस 30 की सीरीज में देखने को मिल सकती है अगर इसमें करेक्शन आता है तो। अगर 30 की सीरीज को ये ब्रेक कर देगा और इस जो येलो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर चल रहा है ये पिछले कुछ घंटों में, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो भैया वापस से इसकी प्राइस डाउन आ जाएगी। लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इसकी प्राइस डाउन आना। कल तक हमें काफ़ी ज़्यादा बॉटम देखने को मिल गया, 24 की सीरीज तक इसमें हमें बॉटम देखने को मिला। 25 में हमने बाइंग कर ली थी लूना क्लासिक कॉइन की और अभी हम लूना क्लासिक कॉइन में प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। अगर अपन देखें अपन ने जहाँ से बाइंग करी 25 की सीरीज़ में, तो यहाँ से अभी कितना अब चल रहा है, तो यहाँ से अभी करीबन 25% अब देखने को मिल रहा है हमें लूना क्लासिक कॉइन। मतलब 25% हम प्रॉफिट में ही है लूना क्लासिक कॉइन में एक बार फिर से। पहले तो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया लूना क्लासिक में। मैंने बाइंग करी थी लूना क्लासिक कॉइन की 4x09 की सीरीज़ में, उसके बाद 3x010 की सीरीज़ में। इन 2-3 सीरीज़ में मैंने लूना क्लासिक को बाय करा और मैंने इसको सेल करा था 3x052 की सीरीज़ में। ऑलमोस्ट मैंने 5x तक का प्रॉफिट बनाया लूना क्लासिक में, फिर मैंने सेल कर दिया क्योंकि मेरे को इतना प्रॉफिट इनफ था। फिर भले इसकी प्राइस और ज़्यादा हाई जाती, 50-100-200% का और पंप ले लेती, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अपन को अपना प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, उसके बाद भले प्राइस और ऊपर चले जाए। लेकिन अगर प्राइस में हमें क्रैश देखने को मिल गया और अपन ने प्रॉफिट ही बुक नहीं करा तो इसमें तो हमें लॉस हो जाएगा। इससे तो भले कम प्रॉफिट बुक करो, लेकिन प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी भाइयों ने इसको सेल नहीं करा क्योंकि टारगेट लेकर चल रहे थे कि भैया और इसकी प्राइस हाई जाएगी, 60, 70, 80 तक जाएगी इसकी प्राइस। तो जिस वजह से काफ़ी लोग रह गए और सेल नहीं कर पाए। उसके बाद हमें इसमें करेक्शन देखने को मिला और इसने वापस से लो बना दिया 24 की सीरीज़ तक। इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप प्रॉफिट भी बुक करते चला करो। जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया करो, क्योंकि कोई भी कॉइन है उसमें करेक्शन तो हमें देखने को मिलता है। वैसे ही लूना क्लासिक में भी हमें करेक्शन देखने को मिला। मैंने 52 की सीरीज़ में सेल कर दिया, उसके बाद मैंने 30 की सीरीज़ में बाय करा, 32 की सीरीज़ में बाय करा और कल मैंने 25 की सीरीज़ में भी बाय करा। इन 3 सीरीज़ में मैंने बाय कर लिया लूना क्लासिक कॉइन को। अब देखते हैं आने वाले दिनों में वापस लूना क्लासिक कॉइन कितना प्रॉफिट देता है। शॉर्ट टर्म में टारगेट लेकर चल रहे हैं 40 की सीरीज़ का। अगर और ज़्यादा हाई बनाता है इसका प्राइस तो फिर हमें 50 की सीरीज़ में भी आते हुए देखने को मिल सकता है। अब गाइस लूना क्लासिक को लेकर सभी वेल्स बुलिश चल रही है, ट्विटर पर भी सब लोग बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। क्या आप भी लूना क्लासिक को लेकर बुलिश हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि लूना क्लासिक बुलिश, और आपने कितने कॉइन्स होल्ड करके रखे हैं, क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हो लूना क्लासिक कॉइन का 20 तारीख तक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।